जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपका अपने परिवार डियर फ्रेंड्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडमास और इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आज का क्लास कुछ खास इस प्रकार होने वाली है क्योंकि जिन बच्चों को बॉडमास के बारे में कुछ भी नहीं पता है, खास करके वैसे बच्चों के लिए भी ये क्लास सबसे बेस्ट होने वाली है, क्योंकि आज हम एकदम बेसिक से समझेंगे बॉडमास के फुल फॉर्म को और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉडमास के फुल फॉर्म को लिख लेते हैं और उसके बाद हम फिर उसे समझेंगे। चलिए, प्यारे बच्चों, तो जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे कि अब हम बॉडमास के फुल फॉर्म को लिख चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कि हम सबसे पहले लिखे हैं बॉडमास, है ना। बॉडमास के फुल फॉर्म क्या होते हैं उसको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि मेरा फर्स्ट लेटर बॉडमास का फर्स्ट लेटर जो है वो बी है, और बी से होता है हमारा ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में कोष्ठ कहते हैं। और कोष्ठ कुछ इस प्रकार के होते हैं। इन सभी कोष्ठ का यूज जो है बॉडमास के अंतर्गत जो है किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कि ये वाले जो ब्रैकेट हम देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं बिग ब्रैकेट, यानी कि बड़ी कोष्ठ। उसके बाद इस तरह का जो कर्ली टाइप में जो है ना, मुड़ा हुआ, इसको कहते हैं मिडिल ब्रैकेट, यानी कि मझली कोष्ठ के नाम से जानते हैं। और ये जो कोष्ठ हम देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि छोटी कोष्ठ। और एक और लाइन देख पा रहे होंगे आप, बीच में हम लिखे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लाइन ब्रैकेट, यानी कि रेखा कोष्ठ के नाम से जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे कुछ कोष्ठ हैं जिसका इस्तेमाल जो है हम बॉडमास के अंदर हम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट लेटर जो है बॉडमास का सेकंड लेटर जो है वो है मेरा ओ, और ओ से होता है मेरा ऑफ। ओ से मेरा होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है ना, का, यानी कि गुना, ठीक है। थर्ड लेटर जो है बॉडमास का मेरा जो है डी, और डी से होता है मेरा डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में हम भाग कहते हैं, और भाग का सिंबल कुछ हम इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। फोर्थ लेटर जो है मेरा मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि एम है। फोर्थ लेटर क्या है मेरा, एम है, और एम से होता है मेरा मल्टीप्लिकेशन। एम से क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको हम हिंदी में गुणा कहते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल इस प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। फिफ्थ लेटर जो है ए है, और ए से होता है एडिशन। इसका मतलब होता है जोड़, और हम इस प्रकार के सिंबल का यूज हम करते हैं, ठीक है। लास्ट लेटर जो है मेरा एस है, और एस से होता है सबट्रैक्शन, डेट मीन्स घटा होता है, और घटा का सिंबल कुछ हम इस प्रकार का यूज करते हैं। तो ये हमारा बॉडमास का फुल फॉर्म है, और इसका जो सिंबल्स लिखे हुए हैं, ये इन्हीं सिंबल्स का यूज हम बॉडमास के अंतर्गत जो है करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बॉडमास को क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हम भी इसे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसे हम एक कोने में लिख लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और हम इसे एक कोने में लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसलिए हमें एक कोने में लिख लेते हैं इसे, ठीक है।
प्यारे बच्चों, तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि अब हम एक क्वेश्चन को लिख चुके हैं बोर्ड पर। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। इस बोडमास के रूल्स को हम याद रखेंगे। अगर याद नहीं है तो अच्छे तरीके से पहले याद कर लीजिए। अगर अभी फ़िलहाल याद नहीं है तो एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसे देख करके क्वेश्चन बनाते रहिए, तो आपको खुद ब खुद वो याद हो जाएगा। तो चलिए आप लोग भी बड़े ही ध्यान से देखिए और समझिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इस यहाँ पर लिखना होगा। किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं आप, तो वहाँ सबसे पहले हल या फिर सॉल्व लिख दीजिए। उसके बाद जो है किसी भी क्वेश्चन को बनाया कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हम 3 प्रकार के ब्रैकेट का यूज़ किए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले किस ब्रैकेट का काम करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम जो है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम छोटी कोस्ट कहते हैं, इस कोस्ट का काम करने वाले हैं। बाकी सबको हम सेम हम लिख देंगे नीचे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको लिख देते हैं। प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम 2 सिंबल्स का यूज़ किए हैं। छोटी कोस्ट के अंदर 2 सिंबल्स का यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन में। एक है प्लस और एक है माइनस। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे बोडमास का जो फुल फॉर्म हम लिखे हैं, इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमें प्लस करना है या माइनस करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम ऊपर से आते हैं तो सबसे पहले मेरा प्लस करना है ना। उसके बाद हमको क्या करना है? माइनस करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? प्लस करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इन 2 नंबर्स को हम क्या करते हैं? प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद -4 है तो इसको हम -4 लिख दिया और ब्रैकेट को बंद करेंगे, जो भी ब्रैकेट खुला हुआ था। चलिए सेम प्रोसेस अब आगे करने वाले हैं कि फिर भी जो है अभी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, छोटी कोस्ट के अंदर जो है अभी एक जो है ना काम बाकी है। तो चलिए हम सबसे पहले उसे करते हैं। तो बाकी सबको फिर हम सेम लिख देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब एक ही सिंबल बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस का 4 क्या हो जाएगा मेरे पास? 3 हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। उसके बाद मेरे पास कौन सा ब्रैकेट बच जाएगा? ये है मिडिल ब्रैकेट और ये है बिग ब्रैकेट। चलिए दोस्तों, तो अब हम स्मॉल ब्रैकेट का काम कर चुके हैं। अब हम कौन सा ब्रैकेट का काम करने वाले हैं? तो ये है मिडिल ब्रैकेट। अब हम इस मिडिल ब्रैकेट का काम करने वाले हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बाहर वाले जितने भी डिजिट्स हैं इसको सेम हम लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस तो नहीं है, लेकिन क्या है? मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और प्लस है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा काम करने वाले हैं। मल्टीप्लाई का काम करना होगा हमें, या फिर डिवाइड का काम करना होगा, या फिर प्लस का काम करना होगा। तो फिर हमें तो पता नहीं है क्या करना है। तो हम क्या करेंगे कि बोडमास के इस रूल्स को देखेंगे कि हमें क्या करना है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करना है, या डिवाइड का, या प्लस का। तो जैसे ही हम इस रूल्स को देखते हैं, बोडमास के फुल फॉर्म को अगर हम देखते हैं, तो बी है, फर्स्ट लेटर बी है जिसे ब्रैकेट होता है। उसके बाद ऑफ है यानी कि का होता है, और डी है यानी कि डिवीजन डैश मीन्स भाग। तो जस्ट हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिवाइड का काम करना पड़ेगा, है ना, डिवीज़न का काम करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन का, और लास्ट में जो है हमें एडिशन का काम करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिवाइड का काम कर लेते हैं इन दोनों नंबर्स में, ठीक है। तो 8 इंटू, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 9 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आना चाहिए? मेरा 3 आना चाहिए, ठीक है। प्लस का और ये 3 है और ये मिडिल ब्रैकेट बंद हो गया। फिर अब हम क्या करने वाले हैं? अब 2 सिंबल बच गया, तो इसमें हम कौन सा काम करने वाले हैं पहले? तो मल्टीप्लाई का या प्लस का। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें प्लस करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे का काम हम करते हैं। 18 + 6 ठीक है। तो देख पा रहे हो तो दोस्तों कि अब हम इसको क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 जा क्या होता है? 24। 8 तिया कितना होता है? 24 होता है। 8 त्रिक 24 होता है। प्लस का कितना है?
3 है और ये मिडिल ब्रैकेट को क्या करना है, हमें बंद कर देना है। अब ब्रैकेट के अंदर अंदर जो है एक काम और बच गया है, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, एक ही सिंबल है और इसे हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 27 हो जाएगा ये प्लस करने पे। 24 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 27। और ये मिडिल ब्रैकेट को अब हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि इसके अंदर अब कोई भी साइन नहीं बचने वाला है। तो अब उसके बाद मेरा कौन सा साइन बच गया है ना, बिग ब्रैकेट का। तो दोस्तों अब बिग ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सा सिंबल्स का यूज़ किया गया है। तो एक है डिवाइड का और एक है प्लस का। सेम वही प्रोसेस हम बोडोमास के रूल्स को देखेंगे कि पहले डिवाइड करेंगे या पहले प्लस करेंगे। तो बोडोमास के का जो रूल्स है उसमें सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद फिर हमें प्लस करना है। ठीक है, तो चलिए आगे का काम करते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में जो है 6 डिवाइड हो जाता है 2 से। उसके बाद प्लस में कितना है दोस्तों, 27 है। प्लस में कितना है, 27 है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को अब हम बंद कर दिए। अब हम आगे का काम करने वाले हैं दोस्तों। अब इसके अंदर में एक ही काम बचा हुआ है, वो है प्लस का। तो उस काम को भी हम पहले कर लेते हैं। 18 प्लस, है ना, इस ब्रैकेट को अब नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही हम इसको प्लस करेंगे तो इसके अंदर एक भी सिंबल नहीं बचेगा। जब सिंबल नहीं बचेगा तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे। तो 27 प्लस का 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। कितना हो जाएगा, 30। अब हम इस क्वेश्चन में अब हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ पर तो अब एक भी ब्रैकेट नहीं बचा हुआ है। तो अब जब जैसे ही ब्रैकेट सारा हट गया तो अब हम फिर से उस बोडोमास के रूल्स को देखेंगे, है ना। बोडोमास के रूल्स को देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा साइन है, प्लस है ना, ऑफ यानी कि का है और माइनस है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्लस करने वाले हैं या का काम करेंगे या माइनस का काम करेंगे। तो फिर हम इस रूल्स को देखेंगे तो देखेंगे कि ब्रैकेट के जस्ट बाद हम कौन सा काम करने वाले हैं, का। तो चलिए दोस्तों अब हम का काम कर लेते हैं। सबसे पहले इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, इसलिए हम इसको हम डायरेक्टली गुना करेंगे कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे क्या करने वाले दोस्तों, अब ये यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हमें सबसे पहले माइनस कर लेना है, नहीं। फिर हम इस रूल्स को देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लस का काम करना है। तो 18 प्लस का 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अब एक ही सिंबल बचा है, वो है क्या है, माइनस का। तो लास्ट में अब हम इसे क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, 36 माइनस का 30 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 बच जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करके देखते हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे उसको भी। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है और इसमें तीनों ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करने वाले हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का काम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि 2 साइन दिया हुआ है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो हमें दोनों में से पहले कौन सा काम करना है, पहले प्लस का करना है या माइनस का करना है। तो हम इस बोडोमास के रूल्स को देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि लास्ट में, एकदम सबसे लास्ट में हम माइनस का काम करने वाले हैं और उससे पहले हम प्लस का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इन 2 नंबर्स को हम प्लस कर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ कर चुके हैं। ठीक है, प्लस करने के बाद ये सारे चीज़ों को हम ठीक उसी प्रकार लिख देंगे जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले हम जहाँ का काम कर रहे हैं पहले उसका काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्लस कर दिए, हम लिख चुके हैं 4 प्लस का 3 7 हो गया, माइनस का 4 है, माइनस का 4 दे चुके हैं। ठीक है,
प्यारे दोस्तों, अब आगे का काम हम फिर भी इसी ब्रैकेट के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि अभी भी इसके अंदर एक सिंबल्स बचा हुआ है। ठीक है, तो फिर हम इस क्वेश्चन में सभी को एज इट इज़ लिख देंगे, जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेम वही प्रोसेस करने वाले हैं। पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का काम करने वाले हैं दोस्तों। 7 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या बच गया है मेरा, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट अब यहाँ से हट चुका है। फिर वही काम हम किए हैं कि सभी क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लिख चुके हैं। अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और प्लस है। तो इसमें हम सबसे पहले कौन सा काम करने वाले हैं, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का या प्लस का। तो फिर हम इस बोडोमास के फुल फॉर्म को देखेंगे, इसके सिंबल्स को देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देख पा रहे हैं कि जैसे मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, प्लस है, तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा काम करने वाले हैं, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड का काम करने वाले हैं। कौन सा काम करने वाले हैं, डिवाइड का काम पहले करने वाले हैं। तो हम यहाँ पहले डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, बाकी जो नंबर्स है उसको सेम सेम हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या किए हैं कि अब यहाँ पर 2 सिंबल्स बच गया है, एक मल्टीप्लाई है और एक प्लस है। तो मल्टीप्लाई और प्लस में हम सबसे पहले कौन सा काम करने वाले हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम मल्टीप्लाई का काम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्लस था 3, तो इस प्लस को हम लिख चुके हैं। अब उसके बाद सेम वही प्रोसेस कि यहाँ मिडिल ब्रैकेट का काम हम ख़त्म करने वाले हैं। तो 24 प्लस का 3 27 लिख चुके हैं और यहाँ से मिडिल ब्रैकेट को अब हम हटा चुके हैं। ठीक है, अब मेरे पास बच जाता है इस बिग ब्रैकेट का काम। तो बिग ब्रैकेट के अंदर 2 सिंबल्स का यूज़ किया गया है, एक डिवाइड है और एक प्लस है। तो इसमें कौन सा काम पहले करने वाले हैं, तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डिवाइड का काम करने वाले हैं, उसके बाद हम जो है प्लस का काम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिवाइड भी कर देते हैं। 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में कट जाता है, प्लस का प्लस लिख दिए, 27 का 27 लिख दिए। ठीक, अब बिग ब्रैकेट के अंदर एक सिंबल्स बच गया है, अब इसका भी काम कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो क्या करेंगे, हम प्लस था तो डायरेक्ट हम प्लस लिख लिए, बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है पहले से। अब हम देखेंगे कि अब इससे में से ब्रैकेट को हटा चुके हैं। अब फिर से हम बोडोमास के रूल्स को देखेंगे कि प्लस का काम पहले करना है या का काम पहले करना है या माइनस का काम पहले करना है। तो प्यारे बच्चों, हम बोडोमास के रूल्स को अगर देखते हैं तो ब्रैकेट के बाद हम कौन सा काम करने वाले हैं, का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लिख चुके हैं। ठीक है, माइनस का 30 ये भी लिखा जा चुका है। अब इसमें 2 सिंबल्स बच गया है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं, उसके बाद इसको माइनस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम प्लस कर चुके हैं और ये -30 भी लिख चुके हैं। अब 36 में माइनस का 30 जाएगा तो क्या बचने वाला है, 6 बचने वाला है और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और समझेंगे उस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से, फिर कुछ क्वेश्चन जो है आपको बनाने के लिए भी देंगे। प्यारे बच्चों, तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, अब हम दूसरा क्वेश्चन दे चुके हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस बोडोमास के, है ना, इस बोडोमास के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करने वाले हैं। तो बाकी सब जो लिखा हुआ है ना, बाकी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम सेम पहले लिख देंगे। ठीक है, प्यारे दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 सिंबल्स का यूज़ किया गया है, एक है का और एक है डिवाइड। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम सबसे पहले कौन सा काम करने वाले हैं, डिवाइड का या का। तो प्यारे बच्चों, बोडोमास के रूल्स के अकॉर्डिंग जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले डिवाइड से पहले क्या है, का काम करना है ना, यानी कि ऑफ का काम करना है, का काम करना है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा, इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिंबल्स पहले बैठाएंगे मल्टीप्लाई का, नहीं, अगर का है तो इसको हम डायरेक्टली गुना कर सकते हैं। तो 8 2 जा क्या हो जाएगा मेरा 16, और डिवाइड कितना है 4, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे। ठीक है, सेम यही प्रोसेस आगे करने वाले हैं, क्योंकि अभी इसके बीच एक सिंबल्स बाकी है। तो बाकी चीज़ों को हम सेम एज इट इज़ लिख देते हैं।
ठीक है। अब हम इसे क्या करने वाले हैं दोस्तों, डिवाइड करने वाले हैं। जैसे कि 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में कटने वाला है, तो ये 4 टाइम्स में कटने वाला है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम स्मॉल ब्रैकेट को हटा देंगे और डायरेक्ट मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, मिडिल ब्रैकेट। ठीक है। अब हम पहले बच्चों मिडिल ब्रैकेट के अंदर का काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट के अंदर भी देखते हैं कौन कौन से सिंबल्स का यूज़ किया गया है ना। क्या है, डिवाइड है, का है, और क्या है, प्लस है ना। यानी कि भाग का और जोड़ का सिंबल्स यूज़ किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस कोष्ट के अंदर का काम करने वाले हैं। इस कोष्ट में भी सबसे पहले कौन सा काम करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, तो का करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड का करेंगे, उसके बाद हम प्लस का काम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, का काम करने वाले हैं। तो 4 3 जा क्या होने वाला है, 4 3 जा मेरा क्या हो जाएगा 12, और ये प्लस का 4 है। मिडिल ब्रैकेट बंद। ठीक है, बिग ब्रैकेट को भी बंद कर दिए हैं। अब अभी मेरे मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो दो सिंबल्स हैं, तो सबसे पहले हम डिवाइड का काम करने वाले हैं। बाकी सबको सेम सेम लिख देंगे। ठीक है, बाकी सभी डिजिट्स को सेम सेम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम 12 को 12 से डिवाइड करते हैं, 12 को 12 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 12 का टेबल है ना, 12 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो एक बार पढ़ेंगे तो, है ना। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो 12 आ गया, यानी कि ये कट गया। अब प्लस का क्या है, 4 है, तो 4 लिखें और मिडिल ब्रैकेट को क्या कर दिए, बंद कर दिया। प्यारे बच्चों, तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा, और ये मिडिल ब्रैकेट अब मेरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, अब हम मेरे पास एक ब्रैकेट बच गया है, वो कौन सा है, बिग ब्रैकेट। अब इसके अंदर का काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो सिंबल्स है, एक है डिवाइड का और एक है प्लस का। तो हम उसको देख रहे हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले डिवाइड का काम करना है, उसके बाद हमें फिर क्या करना है, प्लस का काम करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो है डिवाइड का काम करते हैं, है ना। सबसे पहले हमें अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 6 को 3 से कितना टाइम्स में डिवाइड किया जा सकता है ना। 6 को 2 से कितने टाइम्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। तो 3 टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं तो ये 6 आता है, और उसके बाद प्लस का 5 है। ठीक है, अब बिग ब्रैकेट के अंदर है ना, बड़ी कोष्ट के अंदर एक सिंबल बच गया है। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 48 डिवाइड 4 इंटू 3 माइनस, अब इस बिग ब्रैकेट का अंदर का काम हम जो है ख़त्म करने वाले हैं। तो क्या है, प्लस का 5 और प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेरा ब्रैकेट हट जाएगा। अब मेरे पास कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो अब हम इसमें कौन सा काम करने वाले हैं, इसमें सिंबल्स देखेंगे फिर हम, है ना। ठीक है, इसमें अब हम सिंबल्स देखेंगे सबसे पहले। तो कौन कौन सा है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, माइनस का है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कौन सा काम करने वाले हैं, डिवाइड का काम करेंगे या मल्टीप्लाई का। तो फिर हम वही बॉड मास के फुल फॉर्म को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 48 है, 48 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में लगेगा, 12 टाइम्स में लगेगा, है ना। 12 चौके क्या होता है, 48। 4 का टेबल अगर हम 12 बार पढ़ते हैं तो 48 बार में ये भाग लग जाएगा। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई में 3 है, और माइनस का क्या है, 8 है। तो अब प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, 12 3 जा 36 हो जाएगा, और माइनस का ये क्या हो जाएगा, 8। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इसे माइनस कर देंगे। तो 36 में से माइनस का 8 जाएगा, तो क्या बचने वाला है मेरे पास दोस्तों, मेरे पास बचने वाला है 28, और ये मेरा क्या होगा, फाइनल
आंसर होने वाला है। ठीक है, ये क्या हो गया, यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अब आप बोर्ड मास को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके अपना अपना आंसर जो है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए जो है लिख रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये कुछ सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए हमने दिया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,